नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं नीतू शर्मा, आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका। बच्चों, मैं सेंट मेरी मलंकारा हाई विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 2 जीवन इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हम मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली यानी हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। अब जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जो जिंदगी हम बिता रहे हैं, जो जीवन हम बिता रहे हैं वह। अब लाइफ का मतलब इतना ही नहीं होता कि हम सुबह उठे, काम करें, खाए पिए और फिर सो जाए। सिर्फ सांस लेने के लिए हमारा जीवन नहीं होता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़े, हमेशा कुछ नया करें, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच यानी हमारी भाषा, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, हमें अच्छे गुण होने चाहिए। जी हाँ बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमारा यह जीवन सार्थक होना चाहिए, ना कि निरर्थक। बच्चों, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजन। तो चलिए अब हम पहले कविता का वाचन करते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। पहली पंक्ति देखिए, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। अब बच्चों, इस पहली पंक्ति में कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सदा चलता रहता है, यानी कि हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। अब यहाँ चलने से कवि का अर्थ है कि हमें कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, यानी कि श्रम करना चाहिए, कुछ न कुछ मेहनत करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, करना कभी नहीं विश्राम, हमें कभी भी विश्राम यानी कि रेस्ट, आराम नहीं करना चाहिए। यदि हम आलसी बनकर पड़े रहेंगे, आराम करते रहेंगे, तो हमारा जीवन जीवन नहीं कहलाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं हमें जीवन में हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन जीवन कहलाता है। अगली पंक्ति है, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। अब बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने घड़ी का उदाहरण दिया है। बच्चों, आप सब ने भी अपने घरों में घड़ी देखी होगी कि घड़ी के कांटे हमेशा टिक टिक करते हुए चलते रहते हैं, यानी टिक टिक यानी घड़ी के जो कांटे चलते हैं तो उसमें धीरे धीरे आवाज़ आती है टिक टिक करते हुए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है, यानी हमेशा चलती रहती है, हमें भी उसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि ने हमें यहाँ घड़ी की उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कि घड़ी हमेशा चलते रहती है, वो कभी रुकती नहीं, तो हमें भी घड़ी के समान ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। बच्चों, आप सभी ने ये चीज़ नोटिस की होगी, यदि हमारे घर में
घड़ी बंद पड़ जाती है तो हमारा काम भी आगे पीछे हो जाता है ना। हम घड़ी देख के ही सारा काम करते हैं। सुबह उठते समय हम घड़ी देखते हैं कितना बज रहा है। अगर घड़ी बंद पड़ी है तो हम लेट उठते हैं और जिससे हमारा पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह से घड़ी बंद पड़ जाती है तो हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। तो उसी तरह जीवन में भी अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ कहलाएगा। तो कवि ने यहाँ पे हमें घड़ी का उदाहरण देकर यह संदेश देना चाहा है कि जिस तरह से घड़ी अपना काम करती रहती है, हमेशा चलती रहती है बिना थके, तो हमें भी अपने जीवन में उसी प्रकार चलते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, सूरज सानित ऊपर उठना, कण कण में अपना तो देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अब बच्चों, सूरज को तो आप सभी ने देखा है, सूरज हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है। तो कवि कहते हैं सूरज के समान हमें ऊपर उठना चाहिए। नित्य यानी हमेशा, यानी निरंतर। कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह सूरज हमेशा ऊपर की तरफ उठता है तो हमें भी सूरज की तरह निरंतर क्या करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। आगे देखिए, कण कण में अपनत्व देखकर। अब कण कण मतलब, कण कण का अर्थ है छोटे छोटे पार्टिकल्स। कवि कहते हैं इस संसार में जो भी वस्तु है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, हमें सब में अपनत्व देखना चाहिए। अपनत्व यानी अपनापन देखना चाहिए, सब में अपनापन अनुभव करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको दिल से प्रणाम करना चाहिए। यानी दिल यानी हमारा जो हृदय है, हमें अपने हृदय से, अपने दिल से सभी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम यानी नमन करना चाहिए कि यह जीवन हमें प्राप्त हुआ है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्ति है, लहराना सागर से सीखो आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता मेहनत कर पाता बदनाम। अब बच्चों, कवि ने यहाँ सागर का उदाहरण दिया है। सागर यानी समुद्र, यानी कि सी। कवि यहाँ कहते हैं कि हमें सागर की तरह लहराना सीखना चाहिए। मतलब बच्चों, सागर पर यानी समुद्र पर कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन वह अपनी लहरें कभी बंद नहीं करता है ना। तो हमें भी जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो कवि यहाँ हमें कहते हैं कि हमें सागर की तरह लहराना सीखना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, आसमान सा हृदय विशाल, यानी कि आसमान का हृदय कितना विशाल होता है। आसमान यानी आकाश, विशाल यानी बड़ा, हृदय यानी दिल, यानी आसमान का हृदय कितना विशाल है कि इसमें पूरी धरती समाई है। तो हमें भी अपने हृदय को बड़ा रखना चाहिए। आसमान की तरह हमारा हृदय भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता मेहनत कर पाता बदनाम। अब बच्चों, सहनशील बन धरती जैसे, धरती यानी पृथ्वी, सहनशील यानी सहने की शक्ति होना। तो कवि हमें कहते हैं कि हमें भी धरती की तरह सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। यानी हम देखते हैं कि जैसे धरती यानी पृथ्वी पर बहुत कुछ होता है, अच्छा बुरा, बहुत कुछ बुराइयां चली है, लेकिन धरती क्या कर रही है, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ना। तो हमें भी धरती की तरह सहनशील बनना चाहिए। कहते हैं जिस तरह से धरती सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, हमें भी उसी प्रकार सहनशील बनना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, मिलजुल करते जाना काम, हमें क्या करना चाहिए, हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर, यानी कि सभी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। अगर हम किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, अपने में रूठे रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, घमंड दिखाएंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कवि कहते हैं हमें सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जो चलता है वह आगे बढ़ता है ना। जब हम आगे चलेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मेहनत कर पाता बदनाम, मेहनत यानी हार्ड वर्क, यानी श्रम करना। जो इंसान
जो व्यक्ति मेहनत करता है यानी हार्डवर्क करता है, बहुत करता है, वही पद पाता है। पद यानी ऊंची पोस्ट। तो कवि कहते हैं अगर हमें ऊंचा पद चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें धरती की तरह सहनशील बनना होगा। हमें अपने हृदय को विशाल रखना होगा, बड़ा रखना होगा। तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे और समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। अगली पंक्ति देखिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपनी जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। अब बच्चों, कवि ने यहाँ माँ का उदाहरण दिया है। कवि क्या कहते हैं कि हमारी बोली माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। अब माँ जैसी मीठी क्यों? बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि माँ कभी किसी को बुरे शब्द नहीं कहती, यानी कभी किसी को गाली गलौज नहीं देती, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहती, है ना। तो कवियाँ कहते हैं हमारी बोली भी कैसी होनी चाहिए? माँ जैसी होनी चाहिए, यानी मीठी होनी चाहिए। मीठी का यहाँ पे हमारी जो भाषा है, हमारी जो वाणी है, वह अच्छी होनी चाहिए। हमें उसमें किसी के लिए गलत भावना या गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। तो माँ जैसी हमारी बोली होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हमारी भाषा से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कवि कहते हैं मन में सच्चे उच्च विचार। हमें हमेशा मन में सच्चे उच्च विचार रखने चाहिए। ऊंचे यानी हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? ऊंचे होने चाहिए। हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। हमें अपने समान ही सबको समझना चाहिए। कवि कहते हैं अपने जैसा सबको जानो। तो हमें सबको अपने समान ही समझना चाहिए। किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बड़ा है वह छोटा है, हमें ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि सेवा का कर लो सुविचार। सेवा यानी हमारे मन में हमेशा सबके लिए सेवा का भाव रहना चाहिए। सेवा यानी मदद करना। हमेशा हमें दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो हमारा मित्र हो या कोई और हो। मित्र ना भी हो तो भी हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कवि कहते हैं हमारी मन में सदैव सेवा का भाव रहना चाहिए। हमें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस परिश्रम से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए कवि कहते हैं अगर हम अपनी भाषा का सही उपयोग करेंगे, हम अपने विचार अच्छे रखेंगे, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है कृतिपूर्ण कीजिए। प्रश्न है हमेशा चलने का अर्थ। अब प्रश्न का अर्थ क्या होता है कि हमेशा चलने का अर्थ इस कविता में क्या है? तो इसका उत्तर है कुछ न कुछ काम कर। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कविता में आए प्रकृति तत्वों के नाम। मतलब है कि इस कविता में कौन कौन से प्राकृतिक तत्वों के नाम आए हुए हैं? तो इसका उत्तर है सूरज, सागर और धरती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब यहाँ पहला प्रश्न है जीवन किसका नाम है? तो इसका उत्तर है जीवन चलने का नाम है। दूसरा प्रश्न है हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है आसमान का हृदय कैसा है? तो इसका उत्तर है आसमान का हृदय विशाल है। अगला प्रश्न है मीठी बोली किसके जैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है मीठी बोली माँ के जैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मन में कैसे विचार होने चाहिए? तो इसका उत्तर है मन में सच्चे उच्च विचार होने चाहिए। आखिरी प्रश्न है जो हमेशा चलता है उसे क्या मिलता है? इसका उत्तर है जो हमेशा चलता है उसे पद और नाम मिलता है। अगला प्रश्न है विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब बच्चों विपरीत शब्द यानी क्या? विपरीत का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, इस कविता में जो भी शब्द आए हैं उनके अपोजिट यानी विपरीत शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि पहला है चलना। चलना का अपोजिट वर्ड क्या है? रुकना। उसी प्रकार से आगे
इसका उत्तर है पीछे, ऊपर नीचे, मेहनती आलसी, मीठा कड़वा, सच्चा झूठा, उच्च निम्न, आसमान जमीन। अगला प्रश्न है, लयात्मक शब्द लिखे। लयात्मक मतलब होता है बच्चों राइमी वर्ड्स। अब कविता में जो शब्द हैं उनके राइमी वर्ड यहाँ हमें लिखने हैं, जैसे नाम काम, बढ़ना पढ़ना, प्रणाम सलाम, विचार प्रचार। तो देखा बच्चों आपने जीवन इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। जी हाँ बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन में आगे चलना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। हमें हमेशा अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमें हमारे विचार अच्छे रखने चाहिए, हमारी सोच अच्छी रखनी चाहिए, हमें दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चों, जो मेहनत करता है वही जीवन में आगे सफलता पाता है। जी हाँ बच्चों, जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेगा, तो वही व्यक्ति, वही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है। उसी का जीवन में ऊंचा नाम होता है, उसे अच्छे पद मिलते हैं, अच्छी पोस्ट मिलती है। तो कवि अपनी इस कविता से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी समस्या आ जाए। हम कई बार हार जाते हैं, तो हारने का यह मतलब नहीं होता कि हमारा जीवन वहीं समाप्त हो गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बात तो आपने सुनी होगी ना बच्चों कि हार के बाद ही जीत है। तो हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। कई मुश्किलें, कई समस्या हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। बच्चों, आप सभी से यह निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।